हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब फैमिली में, माय फीलिंग में। गाइस, आप जैसे आज मैं सामने ही काली रंग की साड़ी पहन के इसीलिए पहनी थी सुबह से ही, तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसी के ऊपर में ये पिछवाड़ा डाल लिया। तो आपको कैसा लगा, क्या लगा, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। तो गाइस, मैंने आज का विषय चुना है जीवन साथी कैसा हो, क्या हो। जो शादी के बाद लोग एक्स्ट्रा अफेयर चलाते हैं, तो वो मेरी नज़रों में कैसा है, क्या है, यही बताने के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ गाइज़। और मेरी जो सोच आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसा भी लगे गाइज़, आप मुझे बताइएगा प्लीज़। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस बारे में, और सब्सक्राइब भी करिएगा अगर अच्छा लगे आपको। तो गाइज़, मेरा मानना है कि शादी के बाद जो अफेयर होते हैं, तो वो हमेशा विनाशकारी ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई आदमी जानबूझ के ये चीज़ें नहीं करता है। कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई दबाव, प्रेशर रहता है, चाहे वो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो। कोई जानबूझ के ये पसंद नहीं करता, या किसी की शादी ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, तो वो भी इसी वजह से इस रास्ते में चलता है। तो गाइज़, ये चलना भी गलत है, क्योंकि आपको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी भी रिश्ते में विश्वासघात सही नहीं है, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। विश्वासघात जहाँ पर होता है, वहाँ संबंध अच्छे नहीं होते हैं गाइस। आप देखिए कि आपके कारण कितनी सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो आप क्या कर रहे हो गाइस, किसी न किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, नुकसान पहुँचा रहे हो गाइस। ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है। इससे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में क्या अच्छा जाएगा नहीं जी। अगर आपको बाय चांस मानिए 1 मिनट के लिए भी आपको किसी से प्यार हो गया, चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो, तो गाइस फिर भी आपको अपने को स्टॉप बोलना चाहिए, अपने को रोकना चाहिए, क्योंकि आपके कारण बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी। आप उन ज़िंदगी बर्बाद हुई ज़िंदगी के ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। तो ये मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है गाइस। आपको वहाँ पे स्टॉप बोलने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, आपके से बच्चे जुड़े हैं, परिवार जुड़ा है, मान मर्यादा जुड़ी है, मान सम्मान जुड़ा है। तो आपको कोई हक नहीं बनता गाइस किसी अपनी इज्जत के साथ साथ आप अपने हस्बैंड की, या आप अपने वाइफ की, या अपने माता पिता की, या अपने भाई बहनों की, समाज की ऐसी इज्जत गिराना गलत है गाइस। मेरे मानना तो बहुत ये चीज़ गलत है। आपको अगर प्रेम हो भी गया गाइस, चाहे आप जेंट्स हों या लेडीज़ हों, आप अपने को रोकिए, आप अपने को रोकिए जैसे हो सकता है। अपनी कोशिश कीजिए कि भाई आपको पता होना चाहिए मैं गलत हूँ, तो उस विषय में आगे को अपने कदम नहीं रोकिए, नहीं बढ़ाइए गाइस। अगर आप अपने कदम बढ़ाएंगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, केवल विनाश ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे, ना आप अपनी वाइफ को खुश रख पाएंगे, ना आप जिसके साथ संबंध बनेंगे उसको खुश रख पाएंगे, ना ही आप अपने बच्चों को खुश रख पाएंगे। ऐसा ही वाइफ की तरफ से भी है, ना आप अपने हस्बैंड को खुश रख पाएंगी, ना आप अपने बच्चों को खुश रख पाएंगी, और ना ही आप जिसके साथ संबंध में हो उसको खुश रख पाएंगी। तो इसलिए गाइज आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। जो आजकल सीमा, सचिन, अंजू के बारे में चर्चा चल रही है, तो गाइज मैंने तभी ये टॉपिक आज का चुना। तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय में कुछ बोलना चाहिए, तो तभी मैं बोल रही हूँ गाइज कि मेरा मानना है कि जो सीमा जी आई हैं पाकिस्तान से, तो सीमा जी किसी के प्रेम में आई हैं, सचिन के प्रेम में आई हैं। जो हम सचिन को नप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन करके उस पर रील बना रहे हैं गाइज़, वो भी बहुत गलत है। किसी की बॉडी लैंग्वेज के लिए हमें कुछ बोलने का हक नहीं है। उसको उसी ऊपर वाले ने बनाया है जिसने हमें बनाया है। तो वो ये ऐसा नहीं कि किसी के रूप रंग को लेकर टीका टिप्पणी करी जाए, ये हमारी अच्छी सोच को नहीं दर्शाता है गाइज़। इसलिए हमें किसी को नप्पू सा, झिंगुर सा नहीं बोलना चाहिए। और जब सीमा जी खुद बोल रही हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे कोई रिलेशन नहीं थे, तलाक लेके आई हूँ, तो गाइज़ वो बिल्कुल उन्होंने सही किया, क्योंकि वो तलाक लेके आई हूँ यूँ कह रही हैं, तो वो गलत नहीं है। जो अंजू जी ने किया है वो गलत किया है। वो अपने बच्चों को छोड़ के अपने हस्बैंड से घूमने जारी करके पाकिस्तान पहुंच गई, तो वहाँ उन्होंने निकाह कर लिया, तो वो गलत है गाइस। वो
मुझे गलत लग रहा है। और जो मेरी अपनी पर्सनल सोच आपसे शेयर कर रही हूँ वो बोल रही हूँ मैं कि नहीं। अब वो कह रही है कि मैं तलाक लेके आई हूँ, अपने बच्चों को लेके आई हैं, तो वो कम से कम अपने बच्चों को छोड़ के तो नहीं गई हैं, अंधेरे में तो नहीं रखा है, बच्चों को गुमराह तो नहीं करा है। बच्चों को भी गुमराह करना गलत है गाइस। जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है, हम अगर उनके सामने अच्छा उदाहरण नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे बताइए गाइस। जो मेरा मानना है, अगर हमें प्रेम भी है, या आप चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, तो अगर आपको प्रेम भी है तो भाई आपके बच्चों को पता है कि भाई हमारे पापा या मम्मी ऐसे हैं, तो आपकी क्या इज्जत करेंगे। अगर आपके प्रेम में त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है, तो आपके बच्चे देखेंगे ये चीज़ कि आपके बच्चों को पता होगा कि नहीं जी, हमारे पापा या मम्मी हमारी खुशी के लिए सब कुछ त्याग सकती हैं। तो आपके बच्चे आपको एक अच्छा बेहतरीन उदाहरण समझ के आपको फॉलो करेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं जी, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए इतना त्याग किया है, इतना वो करा है। और जिस आदमी से आप, चाहे या लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, चाहे आपके संबंध अगर किसी लेडीज़ से हैं या लेडीज़ के संबंध जेंट्स से हैं, अगर आप वो भी सोचेंगे, अगर आप अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो आप अपने बच्चों की नहीं हुई तो आप उसकी क्या होंगी। तो क्या लगता है आपको कि क्या वो ये सही सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। और ऐसा ही वो जो आपका हस्बैंड किसी वाइफ के लिए आपको छोड़ के जाएगा, आपके बच्चों को छोड़ के जाएगा, वो लेडीज़ के दिमाग में भी एक दिन ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि भाई जी, ये तो अपने बच्चों का नहीं हुआ, अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपनी पहली पत्नी का नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या होगा गाइज़। इसलिए हमेशा उदाहरण ऐसा दीजिए कि जिसे हमें अपने शब्दों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवन ही हमारा परिचय है, जो हम जी रहे हैं वो हमारा परिचय बने, ना कि हमें खुद बोलने की ज़रूरत पड़े कि हम जी ऐसे वैसे। नहीं जी, हमारे बच्चे हम ही को देख के सीखते हैं, हमारे बच्चे बाहर से नहीं सीखते हैं। हमारे बच्चे के लिए पहली सीढ़ी माता पिता ही होती हैं, पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। माता पिता का जीवन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, कि जिससे कि माता पिता को लगे कि हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, कि बच्चों को भी लगे कि हाँ जी, हमारे पापा या मम्मी किसी से प्रेम करती हैं, उन्होंने हमारी खुशी के लिए, हमारी चीज़ों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो ये भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी प्रेम के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ या मुझे प्रेम के बारे में टीका टिप्पणी कर रही हूँ, किसी को नप्पू सा झिंगुर सा बोल रही हूँ, किसी के लिए गलत सोच शब्दों का, गलत वर्डों का यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो मेरा मानना है कि कम से कम आप जिस भी रिलेशन में रहो, पूरी ईमानदारी के साथ रहो। अगर आपको ईमानदारी नहीं दिखानी है उस रिलेशन को, तो आप चाहो तो तलाक ले सकते हो। ये नहीं कि आप पीठ पीछे छुप के ऐसी हरकतें करो, फिर क्या होगा, आप किसी को खुश नहीं रख पाओगे। कहीं कोई आपके हस्बैंड का मर्डर कर देगा, या आपका हस्बैंड किसी का कर देगा, या आपकी वाइफ आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी, या आपको नुकसान पहुंचाएगी, या अपने को नुकसान पहुंचाएगी। किसी भी रिश्ते का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज, मेरा मानना है। आप जिससे भी प्रेम करते हो उसकी भी लाइफ में खुशियाँ दो ना, चाहे वो हस्बैंड हो या अदर हो। ऐसे ही आपकी लाइफ में चाहे आपकी वाइफ हो या अदर हो, उसकी लाइफ में भी खुशियाँ दो। प्रेम तो खुशियाँ देने का काम है ना, गम देने का काम नहीं है। जहाँ गम देता है तो वो प्रेम ही नहीं है। तो प्रेम तो निस्वार्थ भाव से बही हुई एक गंगा है, कहीं को वो वहाँ चलती है जहाँ उसे रास्ता मिल जाए। तो इसीलिए प्रेम का ऐसा मान सम्मान होना चाहिए कि नज़रों में कि लोग भी इज्जत दें। ऐसा नहीं कि भाई हम वासना में बहकर गलत रास्ता चुन लें, ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अपनी चीज़ों को हमें पता है, जबकि वो चीज़ें गलत हैं, तो हमें किसी के बेटे का मर्डर नहीं कराना चाहिए, ना किसी की बेटी का मर्डर करवाना चाहिए, ना किसी के संबंधों में ऐसे जो हमें हमारे दिल खुद को गवाही ना दे, तो वो काम नहीं करना चाहिए गाइस, मेरा मानना है। इसलिए मेरी सोच है गाइस कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और जो आपसे प्रेम करता हो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपके हस्बैंड की तरह ही वो आपकी इज्जत करता हो। ये नहीं कि जी वो भी आपको पीठ पीछे गाली देता हो, दो चार गाली सुनाता हो कि नहीं जी ये तो बड़ी कैरेक्टर लूज औरत थी, ये तो गलत औरत थी, या ऐसे ही वो लेडीज़ कि नहीं तो ये तो बड़ा कैरेक्टर लूज आदमी है, ये तो बेकार आदमी है।
प्रेम के साथ साथ इज्जत और मान मर्यादा सम्मान होना बहुत ज़रूरी है गाइज, जो मेरा सोचना है। आज का टॉपिक गाइज मैंने इसलिए सोचा कि सुबह से मैं न्यूज़ देख रही थी, सीमा, सचिन, अंजू, तो यही चल रहा है उसमें, और रील भी देखो तो वही खोल के देख रही हूँ तो वही आ रहा है, नप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन। तो गाइज तब मुझे लगा कि ये मुझे बोलना चाहिए। अब मुझे इसमें सचिन की एक खासियत भी दिखी गाइज, किसी को दिखी हो ना दिखी हो, जो हम सचिन को नप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन बोल रहे हैं। तो गाइज मानिए कि उसने भी वो 4 बच्चों को लेके आई थी, तो उसके बाद उसने उसको एक्सेप्ट किया है और उसके 4 बच्चों को एक्सेप्ट किया है। तो गाइज मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जो उसने प्रेम किया तो उसने निभाया भी, उनके बच्चों को एक्सेप्ट भी करा। आप देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, जो ऐन वक्त पर साथ देकर छोड़ देते हैं। आप देखिए कोई लेडीज़ अपने पति या बच्चों के से लड़के किसी के पास जाती है, अदर के पास, तो वो बोलता है कि नहीं जी तू तो ये है वो है, मिस टॉकिंग वर्ड बोलता है। और ऐसे ही लेडीज़ का भी है, जेंट्स कोई लेडीज़ अगर जिस जेंट्स के पास आती है वो तो बोलता है कि तू तो ऐसी है वैसी है, क्यों आई है। तो मेरी नज़रों में तो गाइस नप्पू सा, झिंगुर सा वो लोग हैं जो ऐन वक्त पे मझधार में छोड़ के चल देते हैं। गाइस मैंने एक उदाहरण मेरे अगल बगल ऐसा हुआ था जिसने मेरी आत्मा को झंझोर के रख दिया था। तो मैं उस चीज़ के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गाइस ये हमारे आसपास कोई लेडीज़ थी, तो जो अपने हस्बैंड को चीट करके किसी और के साथ अफेयर में आ गई थी, तो वो उनका घर बर्बाद हुआ, अंत में उसे फांसी लगा के मरना पड़ा। तो गाइस जो थर्ड पर्सन है उसने उनका घर बर्बाद कर दिया, उसे पैसे खाए, उसकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ, इतना कुछ हुआ गाइस कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। और अंत क्या हुआ उस चीज़ का गाइस, मेरी नज़रों में तो अंत बहुत बुरा हुआ। उस लेडीज़ को अपनी जान देनी पड़ी, हस्बैंड ने अपनी लाइफ सेटल कर ली, और वो जो इसके साथ अफेयर था उसने अपनी लाइफ सेटल कर ली। तो खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? उस लेडीज़ को। ऐसी जगह बहुत सारी जगह खामियाजा उस पुरुषों को भोगना पड़ता है। तो गाइस ये बिल्कुल भी गलत है। आप किसी भी रिलेशन में रहें तो पूरी ईमानदारी से रहें, पूरी सच्चाई से रहें। अगर आपको नहीं रहना है तो गाइस आप तलाक का लेकर अलग अलग कर अपने रास्ते अलग चुन सकते हैं। लेकिन किसी को मर्डर कराना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को दुख देना, ये अच्छी बात नहीं है गाइस, जो मेरा सोचना है। तो गाइस कहते हैं कि पत्नी की परख होती है पति की गरीबी में, और पति की परख होती है पत्नी की बीमारी में। तो गाइस जहाँ तक मेरा मानना है कि अच्छी पत्नी जब कोई आपकी गरीबी में, आपकी दुख में, आपकी परेशानियों में आपके साथ रहती है, तो वो उस टाइम पर आपको नहीं छोड़ती है, आपकी परेशानी में आपका हाथ पकड़े रखती है गाइस। और अचानकली सडनली ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ में कि आप उसके लिए इतने गलत हो गए। ऐसा ही कोई हस्बैंड है जी, वो तो अपनी बीवी की बीमारी में, दुख तकलीफ में सेवा भाव कर रहा है, देखभाल कर रहा है, उसके बाद वो पत्नी या पति अदरवाइज दूसरी जगह जाते हैं। तो गाइस रीज़न ढूंढिए ना, कारण ढूंढिए, उस कारण को ढूंढ के उस कारण का ही नष्ट कीजिए, ना कि अपने संबंधों को नष्ट कीजिए गाइस। इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो लव में होते हैं, रिलेशन में होते हैं, या हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो ईमानदारी की नींव पे ही मजबूत हैं। चाहे आप देख लीजिए, हस्बैंड देखिए सुबह से शाम तक घर आते हैं, वो हमारे लिए ही कमाने जाते हैं। तो गैस इसके बाद हम उनकी मेहनत की कमाई किसी और पे लुटाएं, तो गैस ये बहुत गलत बात है। और ऐसा ही कोई वाइफ है तो वो बेचारी दिन में घर में तुम्हारे बच्चों को देख रही है, तुम्हारे घर को संभाल रही है, और आप उसके बाद बाहर किसी और औरत पे, अपने बच्चों पे खर्च ना करके, अपनी बीवी को ना देकर बाहर खर्चा कर रहे हैं, उसको तड़पा रहे हैं, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि गाइस देखिए आप क्या सही उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या छोड़ रहे हो आप उनके लिए। तो गाइस मेरा मानना है कि ये चीज़ें गलत हैं। आप प्लीज़ इन चीज़ों को स्टॉप बोलने की ज़रूरत है, आप रुक जाइए वहीं पर। गाइस ये बहुत ही गलत बात है। एक विश्वास ही है जो हमारी रिश्ते को मजबूत करता है। अगर विश्वास ही ना हो तो संसार में तो क्या होगा बताइए। आप चाहे मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, चाहे गुरुद्वारा चले जाइए, चाहे चर्च चले जाइए,
तो कहीं भी आदमी सजदा करता है तो एक विश्वास पे ही करता है। अगर वहाँ भी विश्वास ही ना होगा तो आदमी कहाँ जाएगा बताइए। कोई जाना पसंद करेगा। तो गाइज़ मेरा मानना है कि हर जगह ये दुनिया ही विश्वास पर चल रही है। तो विश्वास सबसे बड़ी नींव है किसी भी रिश्ते की। अगर विश्वास डगमगा जाए किसी भी परिस्थिति में हो गए, अपना विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बिल्कुल भी अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। हाँ गाइज़, आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, टेंशन में चले गए। बहुत सारे गाइज़ हमारे हिंदुस्तान में रिश्ते इसलिए भी निभ रहे हैं क्योंकि चाहे औरतें भी बहुत जगह बहुत सहन करती हैं। इसलिए सहन करती हैं कि अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, घर गृहस्थी वो देख के भी अनदेखा कर देती हैं, कोई चीज़ इग्नोर मार देती हैं। और ऐसा ही हस्बैंड के साथ भी होता है। बहुत सारे हस्बैंड को भी पता होता है कि हमारी वाइफ गलत हैं, तो वो भी बेचारे अपने घर गृहस्थी को बचाने के लिए, अपने संबंधों को बचाने के लिए इग्नोर मारते हैं गाइज़। तो वो इसे बोलते हैं सहनशील, मतलब सहन करने की शक्ति। तो बहुत सारी चीज़ों में कुछ रिश्ते तो सहन करने की वजह से ही चल रहे हैं। आजकल लोगों ने सहन करना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल कोई सहन ही नहीं करना चाहता है जी किसी की। वो ना पत्नी की पति सहन करना चाहता है, ना पति की पत्नी सहन करना चाहती है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हर किसी के बस की भी नहीं है सहन करना। बहुत सारे लोग सहन करना नहीं जानते। तो गाइज़ मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत रिलेशन को चलाने के लिए सहन भी करना आना चाहिए। हमें दुख भी है तो अपने दुख को खुशी में करना चाहिए। ये नहीं कि आज हम अपनी इन चीज़ों को वो करें। गाइज़ मेरा मानना है कि विश्वास पे ही नींव चलती है। आप ये चीज़ सोचिए खुद ही कि आप जिस बच्चे को पाल रहे हो, पोस रहे हो, आज आप उन्हें बड़ा किया, तो कल बाय चांस मानिए कि आपका बच्चे की विवाह हुआ किसी के साथ, तो आपके बच्चे के साथ ये सब कुछ होगा तो कैसे होगा बताइए गाइज़। चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, तो आपके बच्चे आप ही से सीख कर आगे को देखेंगे। तो अपने बच्चों के खातिर, किसी के खातिर नहीं। अगर आपकी वाइफ गलत है या आपके हस्बैंड गलत हैं तो आप अपनी वाइफ के बारे में मत सोचिए जी। आप अपने हस्बैंड के बारे में मत सोचिए। आप उनके बारे में सोचिए जिन्होंने आपको जिनको आपने जन्म दिया है, जिनको आपने पाला है, पोसा है, संस्कार दिए हैं। आप सिर्फ उनके बारे में सोचिए गाइज़। आप उनके बारे में मत सोचिए कि लोगों के बारे में भी मत सोचिए गाइज़। लोगों के बारे में मत सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए जिनको आपने जन्म दिया है। तो गाइज़ आपको आज कैसा लगा मेरे विचार, आप मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज़ कि मेरी सोच कैसी है, अच्छी है या बुरी है। आपको फिर मिलूँगी।